आज हम डिस्कस करेंगे वही नेम स्पेस में कि आपको वेरिएबल वगैरह है ना वो कैसे ऐड कर सकते हो। एडिंग वेरिएबल इन नेम स्पेस। देखो क्या हो सकता है। आप पे जो भी वेरिएबल है ना आप नेम स्पेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जैसे हम सिंपल जैसे हम यूजली यूं करते थे कि मालूम मैंने एक वेरिएबल लिखा कि सेट ए, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने जीरो डाल दी, ये होता था नॉर्मल अगर आपको क्रिएट करना है। Normally ऐसे करते हो। But if you want to create a variable in the workspace, then you have to use variable keyword, variable a zero। ये अगर आपको नेम स्पेस में यूज करना है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, जो ये कमांड है वो डिक्लेयर तो इसने कर दिया कि हमारा एक वेरिएबल है ए, ठीक है जी, और जिसकी वैल्यू क्या है जीरो, जीरो उसकी वैल्यू है, इनिशियलाइज भी कर दी। और ये लोकल रहता है आपके नेम स्पेस में। जहाँ से क्या पता चले एक तो हमें कि variables can be created using the variable command, and second one is this command declares and initializes variables that are local to namespace। ठीक है, ये दो। अब मैं एक जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ये पहले एक नेम स्पेस है, उसका मैं एक स्निपेट लिख देता हूँ। नेम स्पेस है इवेल, सपोज नाम है एन1। इसके अंदर आपको मैंने एक वेरिएबल सेट किया है, वेरिएबल उसका नाम है var1 एंड उसकी वैल्यू है जीरो। अभी इसी के अंदर मैं एक वो यूज कर रहा हूँ, फंक्शन यानी प्रोसीजर, उसका नाम है सेट वेरिएबल वन, ठीक है। और ये यूजर इनपुट ले रहा है, यूजर इनपुट। अब ये प्रोसीजर क्या कर रहा है, वेरिएबल यूजर इनपुट आया। अब जो वेरिएबल भी बना रहा हूँ इसी के अंदर वेरिएबल, उसका नाम है var1। अब उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, सेट var1 डॉलर यूजर इनपुट, यानी जो यूजर की इनपुट आएगी वो वेरिएबल वन में आ जाएगी। यहाँ पे हो गया आपका फंक्शन। फिर एक और फंक्शन है प्रोसीजर, गेट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल var1, और ये रिटर्न करेगा इस var1 की वैल्यू जो हमने ऊपर सेट की है। एक और प्रोसीजर बना देता हूँ, प्रिंट। इसमें कुछ इनपुट नहीं चाहिए, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं, var1, ठीक है। और यहाँ पे पुट्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल वन, वो आ जाएगा, इनिशियलाइज कर दिया var1, यहाँ पे वन, यहाँ पे उसको वन, ठीक है जी। ये है स्निपेट। अब मान लो अगर मैं ये करूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इनिशियल, इसमें इनिशियल में एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये हमारा सब दे रखा, अगर मैं ऐसे करूँ कि n1, उसके अंदर मैं प्रिंट को कॉल करूँ, तो होगा क्या है, n1 तो आपका ये वाला स्कोप है, यहाँ पे देखा ये प्रिंट वाले प्रोसीजर को कॉल कर रहा है प्रिंट में। इसमें क्या है, वेरिएबल var1 है, प्रिंट वैल्यू ऑफ var1, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी तो मैंने सेट वेरिएबल वन ऐसे कर रहे हैं, मान लो अगर मैं एक कमांड ऊपर रन कर देता, सपोज कि वेरिएबल वन है उसकी मैंने वैल्यू सेट कर देता, सपोज सेट वेरिएबल वन है उसकी वैल्यू 12 लिख देता। अब इसे मैं रन करता तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि वेरिएबल वन 12 है, ठीक है, ये ग्लोबली मैंने सेट कर दिया।
अब इसके अंदर तो ये जो है ये लोकली सेट हो गया वेरिएबल वन जीरो, बट यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल वन को करेगा जो, ये लोकली वाले को नहीं करेगा, इस वाले को कॉल करेगा, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंट 12। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट वाले में वेरिएबल वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब सपोज मैं एक वेरिएबल ऐसे क्या कर रहा हूँ, कोई रैंडम है वाई, उसकी वैल्यू मैंने सपोज 56 लिख दी। ठीक है, अब इस वेरिएबल को अगर मुझे सेट करना है एन वन के अंदर, तो कैसे करूंगा, एन वन डबल कॉलन सेट वेरिएबल वन। अब देखो वेरिएबल वन है, उसके अंदर मुझे उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये यूज करने का सेट अंडरस्कोर वेरिएबल वन जो नाम है, उसमें डॉलर वाई पुट कर दो, यानी डॉलर वाई के अंदर 56 आ गया। ठीक है, अगर अब मैं इसे प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट सॉरी मतलब एन वन, उसके अंदर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करी, तो एन वन है प्रिंट है, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल वन आएगी, यानी यहाँ पे शो हुआ वेर वन, यानी अब होगी 56, 56 शो हुई। अब 12 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने अलग से एक वेरिएबल बनाया। अब उसमें वेरिएबल वन में ना मैंने उसकी वैल्यू सेट कर दी है वाई की, जो है 56, और ये 56 यहाँ पर रिटर्न हो। तो ये है, वैसे तो आपको कम यूज करना पड़ेगा नेम स्पेस, बट ये फिर भी मैंने बता दिया नेम स्पेस क्या होता है। और अगली क्लास में अब इसका एक ही टॉपिक बचा है, फाइल हैंडलिंग वगैरह, हम वो देखेंगे।